एक परेशानी की तारीख पाकिस्तान और इसराइल। पाकिस्तान और इसराइल का रिश्ता पेचीदा और अक्सर तनाव से भरपूर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कभी बाज़ाबिता सफारती ताल्लुकात नहीं रहे। यह 1947 में इसराइल के क़याम के वक्त पाकिस्तान के इसे तस्लीम न करने के इब्तिदाई फैसले से शुरू हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों के हक खुदारादियत की हिमायत पर मबनी था। इसने इसराइल के क़याम को फ़लस्तीनी अवामी के साथ नाइंसाफ़ी के तौर पर देखा। कई दहाइयों से पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को बरकरार रखा है। यह अक्सर फ़लस्तीनियों के बारे में इसराइली पॉलिसियों का शदीद नाक़द रहा है। बाज़ाबिता सफारती ताल्लुकात की अदम मौजूदगी ने दोनों रियासतों के दरमियान बराह रास्त तामुल को महदूद कर दिया है। ताहम पर्दे के पीछे राबतों और गैर रस्मी गुफ्तगू के वाक़यात हुए हैं। यह अक्सर इलाकाई सलामती के खदशातिया इसराइली फ़लस्तीनी तनाज़े में मुमकिन हिथालती के गिर्द घूमते हैं। इन महदूद मुलाकातों के बावजूद यह शतह बुनियादी तौर पर अदमा एतमाद और नजरियाती अख्तिलाफात से इबारत है। पाकिस्तान की मुल्की सियासत अपने मजबूत मजहबी और कौम पर जज्बात के साथ इसराइल के साथ ताल्लुकात में किसी भी अहम बेहतरी की किसी भी मकान को मजीद पेचीदा बनाती है। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ उसके वसीअतर खारजा पॉलिसी के नुक्ता नजर से गहरा ताल्लुक रखता है। एक मुसलमान अक्सरियती मुल्क होने के नाते पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के हकूक की मुसलसल हिमायत की है। इसने मुसलिम दुनिया और बैनुल अक़वामी फोरम्स में फ़लस्तीनी मकसद के लिए हमायत हासिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ भारत के साथ असक की दुश्मनी से भी मुतासर हुआ है। हालिया दहाइयों में भारत के इसराइल के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात ने पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात में हिचकिचाहट में मजीद इजाफा किया है। बाज़ाबिता सफारती ताल्लुकात की अदम मौजूदगी ने पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान मजबूत इक़्तिसादिया और सकाफती ताल्लुकात के क़याम को रोका है। अगरचे ट्रैक्टो डिप्लोमेसी और अवाम से अवाम के तबादलों के महदूद वाक़ात हुए हैं, लेकिन यह दो तरफ़ा ताल्लुकात में किसी अहम पेशरफ्त का बास नहीं बने हैं। बाहमी दिलचस्पी के शोबों जैसे ज़राअत, पानी के इंतजाम और टेक्नोलॉजी में ताउन का अमकान बड़ी हद तक गैर इस्तेमाल शुदा है। एक बेहदूरपल जगराफिया एयरकाउट जगराफी अक़वाम के दरमियान हरकियात को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान और इसराइल के मामले में इनके दरमियान जगराफियाई फासला एक अहम अंसर है जो बराह रास्त फौजियत सादमे के अमकान को महदूद करता है। हजारों किलोमीटर के फासले पर और कोई मुश्तरके सरहद न होने की वजह से पाकिस्तान की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त फौजी हमले का कोई भी इम्कान लॉजिस्टिक तौर पर गैर अमली और हुकूमत अमली के लिहाज से नामुमकिन है। पाकिस्तान की फौजी सलाहियतें बुनियादी तौर पर भारत के साथ आ सकी मशरकी सरहद की तरफ मरकूज है। यह तवील दुश्मनी पाकिस्तान के दिफाई वसाइल और स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी का एक अहम हिस्सा खर्च करती है। इसराइल जैसी जदीदा और अच्छे तरह से लिसफूज वाले मुल्क के खिलाफ हजारों किलोमीटर दूर फौजी कार्रवाई शुरू करना एक इंतहाई मुश्किल काम होगा। इसके लिए अय्यावर बहरी सलाहियतों की जरूरत होगी जो पाकिस्तान के पास फिलहाल हाल नहीं है। मजीद बरा मशरक वस्ता में किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए दूसरे ममालिक की फजाई हदूदिया इलाकाई पानियों से गुजरना जरूरी होगा। इसके लिए सफारती मंजूरियों और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होगी जो हासिल करना मुश्किल होगा, खासतौर पर खते के हिसास जियोपॉलिटिकल माहौल को देखते हुए। पाकिस्तान के इत्तेहादियों समेत बीना लाकवामी बरादरी गालिबन ऐसी कार्रवाई की मजम्मत करेगी जिससे मजीद सफारती तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। जोग्राफियाई फासला और लॉजिस्टिक रकावटें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजियत सादम को इंतहाई नामुमकिन बनाती हैं। पाकिस्तान की फौजी हदूद इस तरह के तनाज़ में शामिल होने के लिए किसी भी स्ट्रेटेजिक जरूरत की अदम मौजूदगी के साथ इस तरह के मंजरनामे के इम्कानात को मजीद कम करती हैं। आलम या स्टेज बैनुल अक़वामी सियासत पाकिस्तान की मजबूरियां। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के एक पेचीदा जाल के अंदर काम करती है, जहां इत्तेहाद और जियोपॉलिटिकल तहफ़्फ़ुज़ात अहम किरदार अदा करते हैं।
पाकिस्तान के इसराइल के बारे में मौकिफ को तश्कील देने वाले सबसे अहम अवामिल में से एक मुअख्खरुल ज़िक्र अस्तहाए मुत्तहिदा के साथ हम ज़बूत ताल्लुक़ है। अमरीक इसराइल का एक देरीन हाथहादी रहा है जो नुमाया फौजियावर इक्तिसादिया मदाद फराहम करता है। पाकिस्तान जबकि अमरीके के साथ तारीख़ तौर पर चीचीदा ताल्लुकात हैं, सलामतिया और इक्तिसादिया मदाद समेत मुख्तलिफ शाबों में अमरीकी मदद पर अनहिसार करता है। इसराइल के खिलाफ कोई बेबराह रस्त फौजी कार्रवाई नागजीर तौर पर अमरीक और उसके इत्तेहादियों को नाराज करेगी। इससे ताल्लुकात में दरार पैदा हो सकती है, अहम मद को खतरे में डाल सकती है, जिसे पाकिस्तान होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमरीका से हटकर इसराइल पर हमला करने से पाकिस्तान आलमी सतह पर भीतना हो जाएगा। बहुत से मगरबी मालिका इसराइल को एक गैर मुस्तहकम खिते में एक हमातहादी के तौर पर देखते हैं। वह गालबन इसके खिलाफ एक भेजार हित की मजम्मत करेंगे, जिससे मुमकिन पाबंदियां और सफारती सेंसरशिप हो सकती है। ये तन्हाई पाकिस्तान की मईशत और बैनुल-अक़वामी मकामी को मजीद नुकसान पहुंचाएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों जैसे बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक पर अनहिसार की वजह से बेमहदूद है। यह अदारे मगरबी ताकतों से बहुत ज्यादा हमतासिर हैं। इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को दुश्मन समझा जाए तो पाकिस्तान की हमालिया मुदाद तकर साई खतरे में पड़ सकती है। यह एक ऐसा खतर है जो पाकिस्तान अपनी माशी कमजोरियों को देखते हुए लेने को थी और नहीं है। नतीजा के तौर पर इसराइल के बारे में पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के इंतखाब बैनुल-अक़वामी निज़ाम की हकीकतों की वजह से नुमाया तौर पर महदूद हैं। अमरीक और दीगर मगरबी ताकतों पर असका अनहिसार बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारों पर असके इन्हिसार के साथ इसराइल के खिलाफ एक बेबराह रस्त फौजी कार्रवाई को एक नतहाइन मुमकिन मंजर नाम है बनाता है। मशरकी महाज भारत बतौर पाकिस्तान का बुनियादी स्ट्रेटेजिक तशवीश। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक हिसाब किताब बुनियादी तौर पर भारत के साथ सकी तारीख से तश्कील पाता है। दोनों मुमालिकान 1947 में आजादी के बाद से कई जंगें लड़ चुके हैं और यह ताल्लुकतन और अदमा एतमाद से भरा हुआ है। यह दुश्मनी पाकिस्तान के फौजी वसाइल और स्ट्रेटेजिक सोच का एक अहम हिस्सा खर्च करती है। इस तनाजुर में इसराइल के साथ फौजी तनाज़ा में मुलविसा होना बहुत बड़े पैमाने पर एक स्ट्रेटेजिक गलती होगी। ये पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक दोमहाजी सूरत हाल पैदा करेगा। यह सकी फौज को कमजोर कर देगा और मुमकिन तौर पर असे भारत की जानिब से मौका पर सताना हमले का शिकार बना देगा। पाकिस्तान का फौजी नजरिया बड़ी हद तक भारत से समझे जाने वाले खतरे का मुकाबला करने के गढ़ बनाया गया है। इसके फौजी असासे तैनात हैं और इसकी तरबीत की मशकें इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई हैं। मशरक वसता में एक दूर दराज तनाज़ा की तरफ वसाइल और तोजह बजोल कर ना पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर ज्यादा फौरी खतरे से निपटने की सलाहियत को कमजोर करेगा। मजीद बरा इसराइल के साथ एक तनाज़ा गालबन भारत पाकिस्तान दुश्मनी से बैनुल-अक़वामी तुजावर वसाइल को हटा देगा। यह भारत पर पाकिस्तान के साथ बकाया तनाज़ात को हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी दबाव को कम करके मुमकिन तौर पर भारत को फायदा पहुंचा सकता है। नतीजा के तौर पर भारत के साथ अपनी दुश्मनी पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फोकस इसराइल के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई पर गौर करने के खिलाफ का हमरकाउट का काम करता है। इस तरह के एक काम हुआ वह एक गैर जरूरी और मुमकिन तौर पर तबाहकुन खलफशार के तौर पर देखा जाएगा, जिसे पाकिस्तान अपनी इस्लाम की शविश समझता है।